नमस्कार, मैं प्रियंका चौधरी। आप देख रहे हैं ANA खबर बिहार। आइए देखते हैं सुपौल की खबरें। छोटी नड़िया में आयोजित 2 दिवसीय जलसा का हुआ समापन। मुल्क की सलामती के लिए अमन चैन की मांगी गई दुआ। आपको बता दें कि छातापुर मुख्यालय पंचायत के वार्ड नंबर 1 स्थित छोटी नड़िया में मदरसा जमीयतुल कासिम जमालुल कुरान परिसर में आयोजित 2 दिवसीय इस्लाहे मुआशरा सह तालमी बेदारी इजलासे आम का समापन रविवार को दुआ के साथ हुआ। कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे हज कमेटी पटना के प्रशिक्षक मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान कासमी के द्वारा मुल्क की सलामती के लिए अमन चैन की दुआ मांगी गई। कार्यक्रम का संचालन मौलाना नूर आलम कासमी कर रहे थे। आयोजित जलसा में मौलाना कारी मोहम्मद उस्मान कासमी ने अपने संबोधन में कहा कि आखिरी नबी सिर्फ मुसलमानों के ही रहमत नहीं बल्कि पूरे इंसानियत के लिए रहमत है। उन्होंने सभी लोगों से समाज में आपसी सौहार्द और अमन चैन बनाए रखने की अपील की। कहा कि कुरान पूरे दुनिया के लिए कानून का किताब है और समाज सुधारक भी है। कुरान का शिक्षा अमन और शांति का पैगाम देता है, जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाता है। कुरान में दहेज का लेना हराम है। कुरान का अमल करने से ही आप सही इंसान बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में 2 चीज अजूबा है, एक इंसान और एक कुरान अजूबा है। कहा कि अभी के दौर में इंसानियत खत्म होते जा रही है। अभी के दौर में जिस देश के पास इंसान को मारने वाला सबसे बड़ा हथियार है, आज वह देश सुपर पावर कहलाता है। उन्होंने कहा कि बेटियां खुदा की दी हुई रहमत है। जो माँ बाप बेटियों को पाल पोस कर अच्छा तालीम देकर शादी विवाह कर दिया, उसको अल्लाह जन्नत में जगह देगा। कहा कि मदरसा में सिर्फ आलिम दीन ही नहीं बल्कि भारत के सपूत भी पैदा करते हैं। वहीं अन्य वक्ताओं ने कहा कि गुनाह को गुनाह समझे और अल्लाह से माफी मांगने वाला बने। आपस में सब मिलजुल कर रहे, आपस में बैर और घृणा नहीं करे, झूठ बोलने और किसी का बुराई करने से परहेज बरते। नशाखोरी, रिश्वतखोरी, दहेज प्रथा, हकमारी व औरतों पर जुल्म व अत्याचार करना इस्लाम धर्म के खिलाफ है। इन सब चीजों से परहेज बरतें, आखिरी नबी के बताए मार्ग पर चले। कहा कि एक इंसान दूसरे इंसान का सुख दुख में शरीक होना ही मानवता की पहचान है। सभी लोगों से 5 वक्त का नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की अपील किया। वहीं अन्य वक्ताओं ने महिलाओं को पर्दा में रहने की नसीहत दी, बेपर्दा से परहेज बरतने की बात कही। वहीं मुख्यालय पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मकसूद मसन ने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को इंसान बनाती है और हमारे कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि माँ बाप का पहला फर्ज है कि अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी शिक्षा दिलाना। वहीं शायर कारी नदीम साद जमई ने एक से बढ़कर एक शायरी और नाते गजल के माध्यम से उर्दू की खूबसूरती को रेखांकित किया। जलसा को मुफ्ती अमानुल्लाह कासमी, चतुर्वेदी मौलाना रिजवान कासमी, मौलाना रब्बान कासमी, मौलाना सैफुल्लाह सिद्दीकी, मौलाना शादाब कासमी, मुफ्ती शम्स तबरेज कासमी, मुफ्ती अबुल कासमी, मौलाना अब्दुल हन्नान जलीली, मदरसा के नाजिम मौलाना अनवारुल हक, कारी मोहम्मद अशफाक, कारी मोहम्मद मेराज, मदरसा के अध्यक्ष मौलाना रहमतुल्लाह कासमी, मदरसा के डायरेक्टर मुफ्ती असलम कासमी ने संबोधित किया। इंसानियत की भलाई के लिए, समाज को सुधारने के लिए, समाज के कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए ये कुरान मुकद्दस समाज सुधारक है। इसमें जो कानून है वो कानून कहता है कि जब कोई आदमी नशे की हालत में होगा तो उसके जिस्म पर 80 कोड़े लगाए जाएंगे। ये कुरान कहता है कि कोई शादीशुदा आदमी अगर जानबूझकर कोई गलत अमल किया तो उसको संसार कर दिया जाएगा। और अगर गैर शादीशुदा अनमैरिड आदमी, अविवाहित आदमी अगर कुकर्म किया उसको 100 कोड़ा मारा जाएगा। ये कानून है किताब, ये समाज को ठीक करने के लिए ये कुरान मुकद्दस उतरा था। ये कानून की किताब है, ये पर्सनल लॉ है। तो हमारे बहन बेटियों को भी कुरान की शिक्षा देना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये मदरसा जो बना है, ये मदरसा में जो तालीमें हो रहा है, इस मदरसा को चलाने वाले मैं यहाँ के आवाम को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने इस मदरसा में अपना जानो माल लगा के ये मदरसा को आगे बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं। और इंशाअल्लाह मैं चाहूंगा कि ये मदरसा और बहुत आगे चले। इस मदरसा में हमारे तरफ से भी जो ताउन करने की बात आएगी, हम इसमें भी आगे बढ़ के करेंगे।